दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी जिसको सत्ता में दिल्ली की जनता ने पहुंचाया कॉरपोरेशन में, वो अपने कैरेक्टर के अनुरूप गुंडागर्दी कर रही है। उससे दिक्कत है केजरीवाल को, जो नए जो चुन के गए उस मंदिर का सम्मान ही नहीं करता, महिलाओं पे छीटाकशी करी, मार पिटाई करी। मेजों पे चढ़ गए, मेज तोड़ दी, माइक तोड़ दिया, पीठासीन अधिकारी को कुर्सी से गिराने का प्रयास हुआ। ये सब सोची समझी रणनीति से था। आदमी पार्टी के पार्षदों को पता नहीं कहां से फोन आया, संदेश आया और एकदम से उग्र होकर के उन्होंने मारपीट, झगड़ा, कुर्सी तोड़ना शुरू कर। समझ ही नहीं आया आखिर हुआ क्या। कौन वहाँ कुर्सियाँ तोड़ रहा था, कौन माइक तोड़ रहा था, कौन मंच पे चढ़े हुए थे, कौन टेबल और कुर्सी पर चढ़े हुए थे, कौन से विधायक लोगों को उकसा रहे थे। वीडियो में स्पष्ट है, अति ही वहाँ पर अपने पार्षदों को उकसा रही थी। हम इस समय राजघाट में मौजूद हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो धरना दे रहे हैं। धरना देने का कारण यह है कि बीते कल मेयर पद के चुनाव के लिए जब प्रक्रिया संपन्न हो रही थी, उसी दौरान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षद कार्यकर्ताओं में हाथापाई जैसी नौबत आ गई। उसके बाद संविधान का अपमान करने के उद्देश्य के कारण भारतीय जनता पार्टी आज राजघाट पर धरना प्रदर्शन दे रही है और यहाँ कई सारे व्यक्ति हैं जो कि मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हर्षवर्धन भी मौजूद है। इसके अलावा भाजपा के तमाम नेता पीछे देखे जा रहे हैं जो कि इस समय अपनी बातें रख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के विरुद्ध में बातें हो रही है। मेयर के लिए जैसा कि आपको पता है कि रेखा गुप्ता को भाजपा ने पार्षद प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उससे पहले भाजपा ये कहती आ रही थी कि मेयर चुनाव में वो अपने पार्षद को नहीं उतारेगी और इस बार शैली ओबराय जो कि आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने जा रही थी पार्षद के तौर पर, सिर्फ और सिर्फ वही मैदान में रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को उतारा। अब ऐसे में विरोध हो गया और विरोध के बाद एलजी ने हस्तक्षेप किया और कल जो मेयर पद के लिए चुनाव होने जा रहा था वो स्थगित कर दिया गया है कुछ समय के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ निकाल रही है अपनी एक सभा, धरना प्रदर्शन, और इस धरना प्रदर्शन में तमाम बड़े नेता जो है शीर्ष नेतृत्व के वो मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी बात करें और सारी अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहे। सहयोग कर रहे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। तमाम अपडेट्स मेयर चुनाव से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इस समय हम सभा में मौजूद है और हर्षवर्धन जी हमारे पीछे है जिनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या दिक्कत है केजरीवाल से? दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी जिसको सत्ता में दिल्ली की जनता ने पहुंचाया कॉरपोरेशन में, वो अपने कैरेक्टर के अनुरूप गुंडागर्दी कर रही है। वो मतलब जिसे कहते हैं कि संविधान की नृशंस हत्या कर रही है। इतना ज्यादा मिसबिहेवियर कर रही है कि राजनीतिक जीवन में काम करने वाले हमारे जैसे लोगों को शर्म महसूस हो रही है। सर, सिसोदिया तो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास जब उचित लोग नहीं मौजूद है, हमारी जीत हुई है, जनता ने हमें चुना है, तब बीजेपी। बात सुनो, जो लोग इतने लंबे चौड़े शराब के स्कैंडल में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं उस पर हमसे तो कमेंट मत लो यार। ठीक है सर, इस धरना प्रदर्शन का मतलब क्या है? आगे आने वाले समय में कैसा चाह रहे हैं? मतलब बड़ा स्पष्ट है, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के प्रतीक। हम हिंसा करने वाले और झूठ बोलने वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये हमारे साथ हर्षवर्धन जी मौजूद थे जो कि अपनी बातें बता रहे थे। वो कह रहे थे कि सत्य अहिंसा के पथ पर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की जो पार्टी है वो गुंडागर्दी पर उतर आई है और यही कारण है कि आज के समय इस समय हमें धरना प्रदर्शन पर उतरना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ पार्षद भी है जिनसे बात करते हैं। सर, आप पार्षद है, कहाँ से? मौजपुर से। क्या समस्या आ रही थी? आप तो अंदर बैठे हुए थे, क्या दिक्कत थी? मांग करते हैं कि उससे दिक्कत है केजरीवाल को, जो नए जो चुन के गए
उस मंदिर का सम्मान ही नहीं करता, महिलाओं पे छीटाकशी करी, मार पिटाई करी। वो उससे पूछो केजरीवाल से, जो शराब के ठेके खोलता है इलाके में, कूड़े का ढेर खत्म करने की बात करता है, तो क्यों नहीं करता? अरे जब उसके पास बहुमत है तो बना लेना अपना। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि पहले बीजेपी कट रही थी कि वो पार्षद नहीं उतार। अरे भाई साहब, अब पत्रकार महोदय आप उससे पूछो, हम तो शांतिपूर्वक यहाँ भी बैठे हैं अपने बापू के सामने, और वहाँ भी मंदिर में गए थे। वो नहीं चाहता अच्छे लोगों को वहाँ पहुँचे, वो क्यों? जंगली आदमी है, जंगल में रहना पसंद करता है, वो जंगल की सरकार चलाना चाहता है। शराब के ठेके कॉलोनी में खोल दिए, किसी कभी खुला है क्या? स्कूल तो खोल नहीं रहा वो, हॉस्पिटल तो खोल नहीं रहा वो, उसे जंगल बनाना चाहता है राजधानी को। ये महिलाओं को उन्होंने खींच के पीटा है, कांच गाड़ दिए, उसमें टेबलें तोड़ के कांच लगे हैं, वो हड्डी टूट गई। देखो उस भाई की, हमारे की, ये सामने दिख रहे हैं, हम वो पीट भी रहे हैं, और उनके पीछे ना लग के तुम हमारे से ही पूछ रहे हो। अरे उस जंगली आदमी से पूछो, उसे नहीं चाहता वो दिल्ली को सही करना। तो केजरीवाल को यहाँ जंगली आदमी बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का भी अपमान किया है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी मार पिटाई हुई है, यानी कि जो जीते हुए निर्वाचित पार्षद हैं उनके साथ भी ऐसी घटना देखने को मिली है। अब इस पर नतीजे क्या आते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर अगर इस तरीके की बातें आती है तो वो संविधान के विरुद्ध ही बातें जाती है, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हमारे साथ इस समय एक और पार्षद मौजूद है जिनका नाम है शिखा राय। शिखा मैम, क्या हुआ था कल? हम तो आज भी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ। हमने तो वो देखा जो हुआ, किस बात पे हुआ हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम इतनी बात जरूर समझते हैं कि उनको हाउस चलाना ही नहीं था। वो सोची समझी चाल के साथ आए थे। शायद उनको डर था कि उनका मेयर चुना नहीं जाएगा, क्योंकि कल मेयर का चुनाव भी था, इसीलिए वो सदन की कार्रवाई को रोकना चाहते थे। किसी तरह से भी वो चाहते थे कि कल सदन ना चले, इसलिए जो भी गुंडागर्दी की हदें थी उन्होंने वो सब पूरी करी। सिसोदिया तो इल्जाम लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने। इल्जाम लगाना उनकी पुरानी आदत है, झूठ बोलना उनकी पुरानी रीति नीति है। कुछ भी कहेंगे उनको लगता है लोग मान लेंगे, लेकिन कल जो हुआ वो सदन में टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा। जब पीठासीन अधिकारी मनोनीत सदस्यों को ओथ दिलवा रहे थे, 4 लोगों को दिलवा चुके थे, तो सडनली उनके विधायकों ने नीचे से उकसाया और अपने पार्षदों को ऊपर जाकर के हल्ला करने को बोला। वो गए, मेजों पे चढ़ गए, मेज तोड़ दी, माइक तोड़ दिया, पीठासीन अधिकारी को कुर्सी से गिराने का प्रयास हुआ। ये सब सोची समझी रणनीति से था। तो पीछे उद्देश्य शायद यही था कि हाउस नहीं चलने देना, लेकिन हाउस नहीं चलने देने के लिए भी आपके पास बहुत से तरीके होते हैं कि आप बात रखें। आपको अगर किसी बात पे भी कोई इतराज है तो आप सदन में अपनी बात रखें, लेकिन सब कुछ जब संवैधानिक हो रहा था, उनको मालूम था बात रखने के लिए कोई जगह नहीं है, हाउस कैसे रुकेगा, तो उन्होंने इस प्रकार की गुंडागर्दी, आतंक का माहौल बनाया। ठीक है, केजरीवाल ये भी कहते हैं कि बीजेपी पहले इस पार्षद के चुनाव से, मेयर के चुनाव से अपने आप को काट रही थी कि हाँ मेरा कोई मेयर पद से नहीं निकलेगा, लेकिन अंत समय में रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन नॉमिनेशन के दिन थे हमने उसी में करा, अंत कोई समय नहीं आया। ना हमने कभी ये कहा, हमारे को भी जनता ने एक अधिकार दिया है, और मेयर जो है वो 250 पार्षदों का होता है, पार्टी के पार्षदों का नहीं होता। तो इसलिए उस किसी भी व्यक्ति को पार्षदों में से अधिकार है कि वो मेयर पद के लिए अपना नामांकन भरे। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामूहिक रूप से निर्णय करके रेखा जी को मेयर का कैंडिडेट बनाया। तो ना तो हमने कभी इनकार किया, हम संघर्ष करना जानते हैं और अंत तक अपनी लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, आज के इस धरना प्रदर्शन का मतलब क्या है? आज संविधान का जो अपमान हुआ है उसके विरोध में ये धरना है, और ये बात कहने के लिए धरना है कि ऐसी गुंडागर्दी हम भविष्य में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है मैम, बात करने के लिए धन्यवाद। तो हमारे साथ इस समय पार्षद गुलाब सिंह राठौर मौजूद हैं। सर, उस दिन हुआ क्या था?
जनता से कुछ झूठ नहीं, बोल के कि जैसे करप्शन के विरोध में प्रक्रिया हम से पीठ जनता की सेवा करेंगे। अपना मोस्ट स्थान ग्रहण करप्ट किया पार्टी है, और जिस तरह किसी शपथ कानून दिलानी को थी, ना तो मानने उन्होंने वाली जैसे पार्टी नाम है, उसके 4 किसी लोगों ने संविधान शपथ को, नहीं भारत पाया, के इतने में संविधान आम आदमी का पार्टी का जो डॉक्टर भीमराव पार्षदों को अंबेडकर पता जी नहीं ने कहां से फोन आया, बनाया कहां से था। संदेश आया, मैं और एकदम समझता से हूं उग्र उन्होंने होकर के कल उन्होंने एक मारपीट, बार झगड़ा, फिर कुर्सी तोड़ना शुरू कर, समझ ही नहीं डॉक्टर आया भीमराव आखिर इन्हें हुआ अंबेडकर जी क्या। का अपमान और किया ऐसा है। मैं भी पहले भी 10 साल पार्षद आज भी रह चुका। हमेशा ही सारी चीजें देखी, एक प्रदर्शन कभी और भी एक इस धरना तरह का चल रहा माहौल है नहीं दिल्ली देखने के में आया। अंदर। और खुद सत्ताधारी हैं, मानसिकता देखिए, उनके पार्षद ज्यादा है, आम उनकी आदमी जिम्मेवारी पार्टी के बनती थी नेता कि निगम को चलाना कैसे करना एलजी है, साहब और वही के लोग घर आकर के के अंदर घुस अभद्रता के करना, उग्रता तोड़फोड़ करने कई की लोगों को कोशिश चोट कर रहे लगी, हैं, कई लोगों की दिक्कत हुई, और महिला दंगा कर रहे हैं, जैसा कल महिलाओं उन्होंने का हाउस में सम्मान किया। की बात करने वाली आम आदमी और पार्टी एक के तरफ पार्षदों भारतीय ने जनता पार्टी के महिला पीठासीन पार्षद अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार अपनी किया, मांग को कुर्सी लेकर तोड़ के दी, वहाँ के जो शांतिपूर्ण धरना वोटर कर रहे लिस्ट में हैं, जो बापू पढ़ने की थे समाधि के बैलेट, बाहर। उस बॉक्स को लेकर के तोड़ा, कितनी बड़ी अभद्रता बात की और है, मैं उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पार्षदों के खिलाफ केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ। किया। केंद्र में आपकी पिछली बार सरकार है, जब दिल्ली निगम में आपकी उन्होंने पुलिस है, आप धरने पर क्यों? एल्डरमैन देखिए केंद्र मनोनीत सरकार किए केंद्र का थे। काम अच्छे से कर रही है, ये दिल्ली का मसला है। उनकी और शपथ दिल्ली भी हुई के थी, अंदर जो यहाँ उनकी पर वोट भी संवैधानिक हुई रूप थी। से पार्षदों तो की इस संख्या बार जो है कौन सी वो आम आदमी समस्या आ पार्टी गई? की है, 134 पार्षद है, यानी एल्डरमैन उनको का सदन मिला है मनोनयन यहाँ पर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो DMC एक्ट संवैधानिक में रूप से लिखा उन्होंने है, पीठासीन संविधान अधिकारी के तय किया। अनुसार है, इसमें तो कौन यहाँ सी दिल्ली के गलत बात हो मुख्यमंत्री गई? की जिम्मेवारी बनती है ना कि वहाँ तो वो संविधान सही शपथ से क्यों चले, नहीं लेंगे? वहाँ पर सदन सही से चले, और वही ये बात अराजकता मैं उन्होंने आप सबके किया। माध्यम से अब आगे केजरीवाल इसकी साहब से प्रक्रिया हम लोग पूछना जाएंगे, चाहता हूं, प्रशासनिक अगर इस कार्रवाई के लिए बात मांग में कर रहे हैं, और इसके बाद कोई वहाँ पर गलत जिस भी बात तरह है, पार्षदों को शपथ तो लेना पड़ेगा ना, जहाँ उनको क्षेत्रीय लगता जनता है ने कि ये चुना है, बात ठीक उनको है, शपथ नहीं लेंगे, तो आगे मीडिया अधिकारी के इस काम सामने कैसे आकर के कराएंगे? इस बात वो का कह रहे थे कि ये संवैधानिक तरीके से हमारे नहीं बीच चल में रहा यहाँ था, पर पहले जिसको मर्जी हो रही थी उसे दिलवा हमारे दिया जा रहा वरिष्ठ था। नेता हमारे बीच एक में तरफ है, से पहले 10 जो उन एल्डरमैन सबका भी से उनको संबोधन शपथ रहेगा। दिलाई जा रही थी, मैं दक्षिणी 200 दिल्ली नगर पार्षद निगम चुन के करके आए हैं, सांसद तो 10 लोग थोड़े भाई होते हैं, रमेश ज्यादा बिधूड़ी होते जी से हैं, आग्रह तो कर रहा 10 हूं, लोगों को शपथ कृपया दिलाने के आए बाद एक नंबर से और 250 पार्षदों अपनी को शपथ बात दिलानी थी। संक्षेप इसमें में क्या रखें। गलत हो रहा था? इसमें गलत क्या भाई हुआ? या तो रमेश केजरीवाल बिधूड़ी जी ये कह दें कि एल्डरमैन को शपथ नहीं दिलाई जाएगी, या तो ये कह दें नहीं दिलाई जाएगी शपथ, या नहीं दिलाई जाएगी तो नहीं दिलाते, फिर बताइए क्यों नहीं दिलाई जा रही, और दिलाई जानी है तो क्या पहले और क्या बाद में, वो तो शपथ दिलाना होगा ना। इसमें क्या गुनाह हो गया, क्या गलत हुआ? पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। और आप लोकसभा में जाएं, वहाँ राज्यसभा का जो सदन है वो बड़ा सदन बोला जाता है, और लोकसभा का छोटा सदन बोला जाता है। वहाँ पर भी राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। वो अगर यहाँ पर भी मान ले तो नॉमिनेटेड काउंसलर एज ए राज्यसभा सांसद, तो उनको शपथ दिलाई गई, उसमें गुनाह क्या होगा? क्यों डर लग रहा है इनको? ठीक है, आज के धरने का मतलब गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले ये धरना है कि कल जिन पार्षदों ने अभद्रता की है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, उनके फुटेज देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ वायरस की जाए, और उनके जो संयोजक संजय सिंह है राज्यसभा सांसद, वो पट्टी बंधवा कर झूठी उंगली में ड्रामा कर रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि आप राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें तो मालूम है कि राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, तो वो ड्रामा है उनका, वो ड्रामा ना हो। और एलजी महोदय से निवेदन है कि ऐसे पार्षदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। विधायक, बात करने के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी का मंच का तो इस समय आरपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, केजरीवाल तो इल्जाम लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि सदन को सही तरीके से नहीं चलने देने का काम बीजेपी करती है, आरोप हम पे लगा। वीडियो पर सब स्पष्ट है कि कौन वहाँ कुर्सियां तोड़ रहा था, कौन माइक तोड़ रहा था, कौन मंच पे चढ़े हुए थे, कौन टेबल और कुर्सी पर चढ़े हुए थे, कौन से विधायक लोगों को उकसा रहे थे। वीडियो में स्पष्ट है, अति ही वहाँ पर अपने पार्षदों को उकसा रही थी। स्पष्ट है, जर्नैल सिंह, वीडियो में स्पष्ट है, जर्नैल सिंह टेबल पर खड़े होकर लोगों को उकसा रहे थे। तो स्पष्ट है कि क्या हो रहा था वहाँ पर। इसलिए हो रहा था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कल शपथ हो और शपथ के बाद वहाँ पर मेयर का चुनाव हो। उनके घर में गड़बड़ है, उनके 134 पार्षद हैं, मुझे लगता नहीं कि 134 पार्षद उनके साथ हैं। केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं ना कि उनके जो पार्षद हैं उन्हें भी तोड़ने का काम बीजेपी पालन करते हैं। वो वीडियो रिकॉर्ड पर है। मैं अपेक्षा करूंगा कि एमसीडी के अधिकारी उन वीडियोस को पुलिस को दे देंगे। पुलिस वीडियो की जांच कर जो लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो हमने देखा, जो आपने देखा, जो मीडिया में चले, उसमें बड़ा स्पष्ट दिखता है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किस प्रकार से जाकर डायस तोड़ा और किस प्रकार से वहां पर गुंडागर्दी करी। तो क्या बीजेपी के पार्षदों की कोई गलती नहीं थी? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ,
अगर कोई वीडियो ऑन रिकॉर्ड उस प्रकार का हो कि हमारे पार्षद ने कहीं भी इस प्रकार की हरकत की हो तो मैं मानूं, परंतु जितने वीडियो दिख रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि उनके पार्षद वहां पर गुंडागर्दी भी कर रहे थे और तोड़फोड़ भी कर रहे थे। ठीक है, आज के इस धरने का मतलब क्या है? ताकि हम लोगों को तक की जानकारी पहुंचा सकें कि ये बापू का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। इस प्रकार के जो गुंडागर्दी करने वाले जो एलिमेंट है उनको हम बढ़ने नहीं देंगे, आगे काम चलने नहीं देंगे। ठीक है सर, बात करने के लिए तो ये हमारे साथ आरपी सिंह जी थे जो अपनी बातें बता रहे थे। ये कह रहे थे कि बापू का देश है और हम अपने देश में गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। इसके अलावा केजरीवाल पर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पार्षद ने किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है वहां पर, और अगर एक भी वीडियो वहां से रिलीज होती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गलती होती है तो फिर हम उस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दोष दे सकते हैं। लेकिन ये सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, पार्षदों के द्वारा ऐसी हरकतें की गई है, और यही कारण है कि आज के दिन में संविधान को सही तरीके से चलाने के लिए मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाने की एक सीधी कोशिश कह सकते हैं, वो कोशिश की जा रही है और वो भी बापू के शरण में आकर ये लोग कर रहे हैं।